स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का रन अभी भी जारी है। कोलकाता हाई कोर्ट में नंदीग्राम चुनाव नतीजों से जुड़ी याचिका पर एक बार फिर सुनवाई हुई और ममता बनर्जी को कड़ी फटकार अदालत ने लगाई है। जस्टिस कौशिक चंद्रा, जिन पर टीएमसी ने बड़े आरोप लगाए थे, उन्होंने भी टीएमसी को उन आरोपों का जवाब दिया है। तो नंदीग्राम की हार ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही है और यही वजह है कि कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका उनकी ओर से दायर की गई, जिस पर 18 जून को सुनवाई हुई थी। लेकिन उस सुनवाई के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट के एक्टिंग जस्टिस राजेश बिंदल को एक लेटर लिखा, जिसमें जस्टिस कौशिक चंद्रा को इस मामले की सुनवाई से अलग किया जाए, हटाया जाए, इसकी मांग की गई और ये मामला दूसरी बेंच को ट्रांसफर किया जाए, ये मांग ममता बनर्जी की ओर से की गई थी। आपको बता दें, उसमें ये आरोप लगाया गया था कि दरअसल जस्टिस कौशिक चंद्रा जो है वो बीजेपी समर्थित हैं, ऐसे में वो पक्षपातपूर्ण फैसला लेंगे, ये उनकी तरफ से शक जाहिर किया गया था। लेकिन एक बार फिर कोलकाता हाई कोर्ट में नंदीग्राम चुनाव परिणाम से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई हुई और पूरी सुनवाई के दौरान जो ममता बनर्जी के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी ओर से ये तमाम कोशिश की गई कि दरअसल जस्टिस कौशिक चंद्रा को घेरा जाए और उन पर तमाम आरोप एक बार फिर से सुनवाई के दौरान लगाए गए। तानाशाही शासन जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी का जारी है, वही तानाशाही रवैया कोर्ट की इस कार्रवाई में भी टीएमसी के वकील की ओर से देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें, इस पूरी सुनवाई के दौरान जस्टिस कौशिक चंद्रा ने टीएमसी को कड़ी फटकार लगाई और जहां आरोप लगातार अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पूरी सुनवाई के दौरान ये लगाए जा रहे थे कि दरअसल जज जो हैं कौशिक चंद्रा वो बीजेपी समर्थित हैं, बीजेपी से उनके तार जुड़े हुए हैं, उनका जवाब उन्होंने दिया है और टीएमसी से ये कहा है कि दरअसल जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी वो भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, या फिर बात वकील मुखर्जी की जाए वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और ममता बनर्जी की ओर से इस कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो क्या कुछ दर्शाता है, इसका जवाब जस्टिस कौशिक चंद्रा की ओर से दिया गया है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार सवालों में घिरी हुई है, अब बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अब कहीं ना कहीं जो तमाम अदालत के जज हैं, फिर चाहे वो कोलकाता हाई कोर्ट हो या फिर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी दबाव बनाने की ये साजिश और षड्यंत्र जो है टीएमसी रच रही है। किस तरीके से जो सुनवाई तमाम पश्चिम बंगाल के अलग अलग मामलों को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वहां जजों को किस तरीके से उस सुनवाई से अलग किया जाए, अपने पसंदीदा जज को इस सुनवाई में शामिल किया जाए, इसके लिए तमाम पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। और आज जो सुनवाई नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर होनी थी, दरअसल उस पूरी सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी जो कि ममता बनर्जी की ओर से वकील पेश हुए, उनकी ओर से पूरी सुनवाई में सिर्फ जस्टिस कौशिक चंद्रा को घेरने की कोशिश की गई, उन पर तमाम आरोप मढ़े गए, जिनका जवाब जस्टिस कौशिक चंद्रा की ओर से दिया गया। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी ने उन्हें हटाने की बात कही थी कि इस पूरे मामले से उन्हें हटाया जाए, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए जस्टिस कौशिक चंद्रा ने इस पूरी सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया और वो इस पूरी सुनवाई में शामिल हुए। उनकी बेंच ही इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, जो कि ममता बनर्जी के लिए जाहिर तौर पर मुश्किल है, क्योंकि नंदीग्राम में जो हार ममता बनर्जी की हुई है वो नहीं भुला पा रही है, उस हार को नहीं बचा पा रही है और उसका नतीजा पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वहां लगातार टीएमसी की ओर से हिंसा की जा रही है और शुभेंदु अधिकारी का सामना करने से ममता बनर्जी डर रही है, लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट में भी यही नजारा देखने को मिला, जब अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से
तमाम आरोप कौशिक चंदा पर लगाए गए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया कि अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं, ममता बनर्जी की ओर से कोर्ट में पेश हो रहे हैं, लेकिन ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं। ये साफ पहले ही हो चुका है कि दरअसल जब वो वकील थे तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जज की कार्रवाई में इस तरीके से वो पक्षपातपूर्ण फैसला लेंगे। ये तमाम चीजें पहले ही स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से अब कहीं ना कहीं जो अदालत की कार्रवाई है उसे भी प्रभावित किया जा सके, इसकी तमाम कोशिशें टीएमसी की ओर से की जा रही हैं। और नंदीग्राम जो कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक हाई प्रोफाइल सीट थी और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की ओर से वहां चुनाव लड़े और जीते। 1900 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हराया था और यही ममता बनर्जी के इस वक्त बौखलाहट है जो वो नंदीग्राम के चुनाव नतीजों में धांधली का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान सवाल ये भी उनसे किया गया कि आखिर 18 जून जब इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी तो तब उस वक्त ममता बनर्जी की ओर से यह सवाल क्यों नहीं किया गया, क्यों ये नहीं कहा गया कि जस्टिस कौशिक चंदा जो कि इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं वो बीजेपी समर्थित हैं, आखिर क्यों बाद में ये सवाल उठाया गया। तो इसको लेकर भी कोर्ट ने कड़ी फटकार टीएमसी को लगाई है, ममता बनर्जी को लगाई है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरी सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी भी वर्चुअली इस सुनवाई से जुड़ी थी, वो भी इस सुनवाई में शामिल थी। लेकिन आपको बता दें कोलकाता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर ये जो याचिका जिस पर सुनवाई चल रही है उसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है फिलहाल। और लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से ये मांग की जा रही है कि दरअसल जो न्यायमूर्ति कौशिक चंदा हैं उन्हें इस पूरे मामले से अलग किया जाए। सुनवाई से ठीक पहले उनकी तरफ से याचिका भी इसको लेकर दायर की गई। तो तमाम कोशिशें यही हैं कि किसी भी तरीके से तानाशाही करके या फिर डरा धमकाकर उन्हें इस मामले से अलग किया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से वो सुनवाई में शामिल हुए हैं जाहिर तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन यह लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपना तालिबानी शासन जो है वो पश्चिम बंगाल में कर रही है। और पश्चिम बंगाल में न सिर्फ नंदीग्राम चुनाव परिणाम बल्कि बंगाल हिंसा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं और उसको लेकर सुनवाई कर रही इंदिरा बनर्जी जो कि जस्टिस हैं, उन्होंने भी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, मामले से खुद को अलग कर लिया है। और वो अब बंगाल हिंसा को लेकर अभिजीत सरकार के भाई ने जो याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने सीबीआई और एसआईटी से जांच की मांग की थी उस पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामले से खुद को अलग किया। और उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि दरअसल ये वो जज हैं, फिर चाहे वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस हो या फिर इंदिरा बनर्जी हो जिनका परिवार बंगाल में रहता है। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस जिन्होंने सीबीआई को लेकर जो जांच नारदा स्टिंग केस में चल रही है उसको लेकर ममता बनर्जी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उस पर उन्हें सुनवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने खुद को मामले से अलग कर लिया। और उसके बाद यह खुलासा हुआ कि दरअसल वो कोलकाता हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं और उनका परिवार भी बंगाल में रहता है। ऐसे में यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दरअसल डर इतना ज्यादा है कि अब देश की सर्वोच्च अदालत के जज में भी ममता बनर्जी जो हिंसा पश्चिम बंगाल में कर रही है, जो लगातार खून खराबा पश्चिम बंगाल में जारी है, उसका डर पहुंच रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम जो जज हैं वो पश्चिम बंगाल की तमाम मामलों से खुद को अलग कर रहे हैं, उसमें वो सुनवाई में शामिल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर ही है जो उन्हें इस सुनवाई से अलग कर रहा है। हालांकि उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन
कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरीके से अब लगातार उन पर टीएमसी दबाव बना रही है, तमाम तानाशाही करती नजर आ रही है। और कोलकाता हाई कोर्ट की आज पूरी सुनवाई के दौरान सिर्फ यही देखा गया कि किस तरीके से गुंडागर्दी यहां भी दिखाने की कोशिश टीएमसी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से की गई। उन्होंने तमाम बड़े आरोप लगाए, जिसका जवाब हालांकि उन्हें मिला। और आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से इस पूरी सुनवाई के दौरान तमाम ट्वीट्स, तमाम जो अर्जी उनकी तरफ से दायर की गई थी, उसमें जो बातें लिखी गई थी कि किस तरीके से बीजेपी के साथ उनका वैचारिक, आर्थिक और व्यक्तिगत पेशेवर रिश्ता है, इसको लेकर भी तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की गई। तमाम वो सबूत पेश करने की कोशिश की गई कि दरअसल कौशिक चंदा पर सवाल उठे और वो खुद को अपने आप ही इस पूरी सुनवाई से अलग करते। कौशिक चंदा को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी टीएमसी की ओर से कहा गया है, जिसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफा देने की जरूरत है तो वो ममता बनर्जी को है, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तमाम कार्रवाई थी आज की, और पूरी कार्रवाई के दौरान सिर्फ यही सामने आया कि दरअसल जज पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की साजिश, षड्यंत्र टीएमसी की ओर से रचा गया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आखिर आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर क्या नतीजा कोलकाता हाईकोर्ट का सामने आएगा, यह देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।